स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था। क्यों भूल गए दद्दा को? एक अहम सवाल है, एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर राजनीतिक गलियारे से किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। मानता हूं कि भारत रत्न बड़ा नहीं महान है। महान व्यक्ति को मिलना चाहिए, बड़े व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। बड़ा व्यक्ति किसी को डरा के बनता है, बड़ा व्यक्ति सामने वाले को छोटा महसूस कराता है, लेकिन महान व्यक्ति के सामने स्वयं लोग जो है झुक जाते हैं, वो उसको बड़ा मानते हैं। बने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट में उनको लगभग 1000 करोड़ रुपया भी दिया है, मुफ्त में उन्होंने नहीं खेला है। अब हमको जो जानकारी है उसके आधार पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था। ध्यानचंद जो है उस समय, जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय 1928, 1932, 1936 में उन्होंने वो गोल्ड मेडल दिलवाया ओलंपिक में। 1936 में हिटलर जो है वो उनको ऑफर किया कि आप यहाँ जर्मन फौज में आ जाइए, हर तरह की सुविधा आपको हम लोग देंगे। उस आदमी को नहीं दिया जिसको माने, और एकदम बिल्कुल जो क्रिकेट को कॉरपोरेट सेक्टर ने इतना माने बढ़ाया चढ़ाया है विज्ञापनों के लिए, वो उसमें इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सचिन जो है वो भारत रत्न है ही, और उनको भारत रत्न देकर के कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया। और सचिन तेंदुलकर वो किसी भी तरह से कांग्रेस के राजनीतिक हथकंडे में फंसने वाले भी नहीं है। उनको जो भारत रत्न मिला है उसको हकदार है, उनको मिलना ही चाहिए था। दरअसल सबसे अहम बात है शिवानंद तिवारी जी की। उनका यह कहना है कि सचिन ने देश को जितना कुछ दिया है, देश ने उससे कहीं ज्यादा सचिन को दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या दद्दा को भी उतना ही मिला है जितना उन्होंने देश को दिया है? सैयद अली साहब, क्या लगता है आपको, दद्दा ने गुलामी के दिनों में देश को जितना कुछ दिया, देश से उनको उतना कुछ मिला है क्या? देखिए, जिस टाइम ध्यानचंद दादा हॉकी खेलते थे उस टाइम देश हमारा गुलाम भी था, और बहुत कमियां थी। टीम जाती थी तो कभी जूता नहीं है, कभी किट पूरा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यही सोच के कि हमें अपने देश के लिए खेलना है, गोल्ड मेडल लाना है। और जब जब वो गए उन्होंने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। और जहां ये इतनी बहसबाजी सब हो रही है, पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है कि सचिन और ध्यानचंद दादा के लिए, अभी तो बहुत टाइम ऐसा नहीं गया है, 26 जनवरी को ये भारत रत्न के अवार्ड दिए जाने हैं, तो ध्यानचंद दादा को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरे देश में जितने भी प्रेमी हॉकी के हैं और क्रिकेट के हैं सब एक खुशी से झूम जाएंगे, और ये जितनी बातचीत है सब यहीं खत्म हो जाएगी। तो भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इस बात का फैसला करना चाहिए। चलिए, क्या ऐसा होगा ये जानेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ कुलदीप सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनसे इस बात को जानेंगे कि क्या 26 जनवरी आते आते ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या। आरपी सिंह साहब, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर जानना चाहूंगा कि क्या दद्दा ने देश को जितना दिया उतना दद्दा को मिला क्या? देखिए, जो पुराने खिलाड़ी थे वो देश के लिए समर्पित थे, जो लोग थे वो देश के लिए समर्पित थे। दादा ने देश के लिए किया है, देश के लिए उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त किया, अपनी कप्तानी में जिताया। जहां तक दादा की बात है तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनका नाम है, वही अपने आप में सबसे बड़ा अवार्ड है। वो किसी के देने से या कह देने मात्र से न बड़ा हो जाएगा न छोटा हो जाएगा। जो उपलब्धियां हैं वो हैं और रहेंगी। दादा का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अगर उनको पहले मिलता तो निश्चित तौर पे जो भी खिलाड़ी है उनको ज्यादा खुशी होती कि उनको मिला। अब अगर आप दोबारा बाद में देने हैं, अगर हिंदुस्तान के लोग मांग रहे हैं, कर रहे हैं, वो ग्रेसफुल मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि भाई कल को जो देने वाले लोग हैं वो बुद्धिजीवी हैं, बड़े लोग हैं, वो सोचेंगे कि मुझे करना चाहिए, लेकिन वो बात अब नहीं आ सकती है। अब जो सचिन जी का जो नाम है वो अपने आप में वर्तमान में है, उनका पास्ट में है। क्योंकि पास्ट ही हमारी धरोहर है। अगर हम पास्ट को अगर याद नहीं रखेंगे तो हम भविष्य में करेंगे क्या? बिल्कुल, एक नया इतिहास लिखने के लिए पुराने इतिहास को भुला दिया गया। दरअसल इतिहास लिखा गया कि खेल के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी को भारत रत्न दिया गया तो सचिन तेंदुलकर को, लेकिन एक पुराने इतिहास को भुला दिया गया कि दद्दा ने देश को क्या कुछ दिया। कुलदीप सिंह साहब,
क्या दद्दा ने देश को जितना कुछ दिया, उनकी उपलब्धियां कम लग रही थी क्या आप लोगों को? नहीं, उपलब्धियां तो उनकी का कोई हिसाब ही नहीं है। उन्होंने वो एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जिस वक्त देश के पास ना इतनी खुशहाली थी ना इतनी संपदा थी जी। और उस वक्त उस माहौल में चलकर उस समय से निकलकर उन्होंने जो देश का गौरव बढ़ाया उसका देश ऋणी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप महसूस करेंगे 26 जनवरी को कि उनका नाम आपके सामने होगा और भारत रत्न से नवाजे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय के आधार के ऊपर आज चारों तरफ से कितनी आवाजें उठ रही थी जी, क्योंकि इस वक्त चलिए इस बीच दद्दा के पुत्र अशोक ध्यानचंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, बिल्कुल अशोक जी, हर तरफ से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि दद्दा को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं और सभी की प्रतिक्रिया यही है कि ध्यानचंद जी के को भी साथ में और ध्यानचंद जी के साथ सचिन को या सचिन के साथ ध्यानचंद जी को ये अवार्ड डिक्लेयर होता तो क्रिकेट के साथ साथ जो हॉकी का तबका, जो दूसरे खेलों का हमारा वो एक हर्ष के लहर उनमें दौड़ती और आज कहीं ना कहीं उन सब में कहीं निराशा है। भाई निराशा दूर करने का सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट सरकार से है कि इस काम को खूब जल्दी करें ताकि साथ साथ दोनों हो सके और जो निराशा है वो दूर हो। बिल्कुल अशोक जी, जब अगस्त में ये बात सामने आई थी कि दरअसल खेल के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी को भारत रत्न दिया जाएगा तो वो दद्दा को दिया जाएगा, खुशी की एक लहर दौड़ गई थी आप सबके बीच में और तमाम हॉकी प्रशंसकों के बीच में। अब जबकि सचिन तेंदुलकर के नाम का ऐलान किया गया, उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे आप? हाँ, क्योंकि एक प्रोसेस में सरकार ने ध्यानचंद जी के रिज्यूम दिया था और दिलासा दिया था और दिलासा उसमें दिया कि सरकारी काम में जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद सदन के अंदर भी, सदन के पटल के ऊपर भी सवाल पूछा गया है कि ध्यानचंद इस बार का खेल अवार्ड किसको दिया और खेल भारत किसको दिया जाएगा, तो उसमें ध्यानचंद जी के बारे में मेंशन करके जवाब भेजा गया और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचा है। तो हम लोग तो इसी खुशी में थे सभी लोग कि भाई इस बार तो ध्यानचंद जी को अवार्ड मिलना है। और अभी जो एक पूरा सचिनमय वातावरण बॉम्बे में बना है इस विदाई के दौर पर, उसकी तारीफ और कल्पना करना भी बड़ा अजब है। और उस माहौल में, उस विदाई के उत्सव में ये डिक्लेरेशन हो जाना इस बात का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटका था। सचिन महान खिलाड़ी हैं, दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ इस बात को, उनके रिकॉर्ड का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हमको थोड़ा कुलदीप सिंह साहब कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात को सुन रहे होंगे और शायद इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे कि ठीक है आप सचिन को दे रहे हैं, इस बात की कोई आलोचना नहीं कर रहा है, इस बात की कोई बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन दद्दा को भी नजरअंदाज मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और दद्दा की पुत्रवधू मीना ध्यानचंद जी का भी बयान आया इस पूरे मसले पर, के न्यूज ने उनसे खास बातचीत किया, ये वो भी सुन लेते हैं। हम बात करेंगे उनकी पुत्रवधू से, मीना जी से, कि उनको इस वक्त कैसी तरह की अनुभूति हो रही है। मीना जी, सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम ले लिया गया है भारत रत्न के लिए, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि कल पता चला रेडियो न्यूज़ चैनल से देखने से कि सचिन जी को दिया जा रहा है भारत रत्न, तो दिया जा रहा है तो ठीक है, वो भी खिलाड़ी हैं, वो भी लाइन में थे तो सही है। लेकिन बात यहाँ ये है कि उनको देने के साथ साथ बाबूजी को क्यों इग्नोर कर दिया गया, जबकि उनकी बहुत प्रोसेसिंग चल रही थी काफ़ी समय से, मीडिया भी कवर कर रही थी, सब लोग देख रहे थे और एक उम्मीद सी बन चली थी कि हाँ बाबूजी को भारत रत्न मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने देखा मीडिया के थ्रू, जितेंद्र सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने खुद बाबूजी का नाम रेकमेंड किया पीएम साहब के यहाँ, और वहाँ पे ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग में भी शायद चर्चा थी और ये निर्णय लिया गया था कि बाबूजी को मिलेगा, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ था। लोगों को उम्मीदें थी, हम लोगों को भी उम्मीदें थी कि मिलेगा, लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रोसेसिंग करने के पश्चात बाबूजी का नाम अचानक कहाँ गायब हो गया, कहाँ गोल हो गया, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं।
बिल्कुल, दद्दा का नाम कहां गायब हो गया, कहां गोल हो गया, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सदन के पटल पर भी ये बात रख दी गई थी, पूरी प्रक्रिया चल रही थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके नाम को बदल दिया गया? क्या इसके पीछे राहुल गांधी तो नहीं? क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब वानखेड़े में आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। जानेंगे कुलदीप सिंह साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था।